हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आइए स्वागत करते हैं अपने चैनल कैरियर प्लानर्स होम पे। मैं हूं ओम मिश्रा। आज आपको मैं पढ़ाने वाला हूं विभाज्यता का नियम। जैसे कि आप जानते हो कि हम भाग पढ़ा रहे थे, 2 टॉपिक हुआ था हम लोग का, यानी 4-5 टाइप के क्वेश्चन हुए थे। और मैं आपको विभाज्यता का नियम पढ़ाने वाला हूँ। और यहाँ आपको ये बताने वाला हूँ कि विभाज्यता के नियम से, यानी जो डिविजिबिलिटी रूल है, इस रूल से हमारे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हमारे एग्जाम में ऐसे सेम टू सेम क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, यानी सेम कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। या तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ कंसेप्ट ऐसे होते हैं कि कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट किया जाता है, कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट किया जाता है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन में उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो पढ़ना ज़रूरी होता है, कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। और मैं बता दूं आपको कि 2 दिन की क्लास मेरी नहीं रहेगी, कल परसों की। मेरा पेपर है, मुझे शहर से बाहर जाना है, तो मैं कल निकल जाऊंगा। और परसों मेरा पेपर है, तो मैं हो सकता है कि नेक्स्ट डे आऊँगा तो क्लास शुरू करेंगे। तो ये 2 दिन की क्लास हमारी नहीं रहेगी। तो ऐसा होता है कि मैसेज करने लगते हैं कि सर क्लास नहीं चली, क्लास नहीं चले। तो भाई, मैं भी तो एक कंपटीटर हूँ, पेपर देने जाना पड़ता है, चीज़ें और देखनी पड़ती है। तो सब कुछ सही है। चलिए आ जाइए। आज हम लोग विभाज्यता के नियम में बात कर रहे हैं। आज हम लोग का टॉपिक जो है विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम हम लोग का ये टॉपिक है, विभाज्यता का नियम है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि क्वेश्चन को लेके कंसेप्ट तैयार कराऊंगा आप लोग। ऐसी बात नहीं, ऐसी बात होगी, क्योंकि जो एक कंसेप्ट है, कंसेप्ट भी तैयार होता जाएगा, क्वेश्चन साथ साथ मिलते जाएंगे तो और बेहतर होगा। आप लोग की प्लानिंग जो होगी एग्जाम वाली, बहुत बेहतर हो जाएंगे। विभाज्यता का नियम से देखिए, 2 से 4, 3 से 4 से 5 से 6 से सबसे विभाज्यता का नियम पूछता है। इसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहली हेडिंग आप लोग डाल लो कि 2 की पावर 1 यानी 2 से विभाजित होने का नियम। 2 से विभाजित होने का नियम। 2 से विभाजित होने का नियम। नियम 2 के पावर 1 यानी 2 से विभाजित होने का नियम। ध्यान देना, बहुत बड़ा मैटर नहीं है कि नियम आप नहीं जानते हो कि 2 के पावर 1 यानी 2 से विभाजित होने का नियम। तो हम क्या कह सकते हैं, जिन संख्या का अंतिम अंक, यानी हम कह सकते हैं जिस संख्या का अंतिम एक अंक, अंतिम एक अंक 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए वो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। वो संख्या 2 से पूर्णतः क्या हो जाती है? पूर्णतः विभाजित हो जाती है। पूर्णतः विभाजित हो जाती है। ध्यान देना, मैंने क्या लिखा है कि 2 से विभाजित होने का नियम क्या होता है। तो मैंने लिखा है जिस संख्या का अंतिम एक अंक, यानी लास्ट डिजिट होता है, जो यूनिट प्लेस होता है, अगर वो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वो पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी? 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। मैंने कहा कि विभाज्यता के नियम से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं ना बनते हैं, बहुत बड़ा फर्क नहीं होता है, लेकिन इनको इम्प्लीमेंट कहाँ करते हैं, सबसे बड़ी चीज़ होती है। इनका यूज कहाँ पे होता है, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि इनको यूज कहाँ पे किया जाता है, एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पे बनाता है। जैसे मैंने कहा कि 2 से विभाजित होने का नियम क्या होता है, जिस संख्या का अंतिम एक अंक क्या होता है, अंतिम एक अंक जो अंतिम क्या होता है, अंतिम एक अंक जो होता है 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वो पूरी की पूरी संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा कि 29846, बोला गया कि क्या संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो आप कहोगे कि सर ये संख्या जो 6 है, अगर 6 2 से पूर्णतः विभाजित हो रही है, शेष हमको कितना दे रहे हैं? शेष हमको 0 दे रही है। इसका मतलब ये संख्या 2 से पूर्णतः क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। और एक चीज और जानते हैं हम कि भाजक मेरा अगर 1 हो, भाजक ही मेरा क्या हो, भाजक मेरा 2 हो, तो हमें शेषफल कितना मिलता है? हमको शेषफल 1 मिलता है, या तो शेष हमको क्या मिलता है? 0 के रूप में मिलता है। क्या मिलता है? 0 के रूप में मिलने का मतलब कहते हैं कि वो संख्या पूरी तरह क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है। अगर शेषफल की बात करें तो यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आपको मिल जाती हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा कोई संख्या हमारे पास है 294
469। अब बोला गया कि डिवाइड बाई कितना 2। बोला गया क्या है, संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, तो हम सीधे किसको देखेंगे 9 को। हमने कहा यदि 9 2 से पूर्णतः विभाजित हो जा रही है, नहीं हो रही है, शेषफल कितना दे रहा है, शेषफल दे रहा है हमको कितना दे रहा है 1। बहुत ही बेसिक, बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं। और आप क्या करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करते रहिएगा, अपने जितने भी दोस्तों को हो शेयर करते रहिएगा। बहुत ही आसान तरीका, इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता है। मैंने कहा 2 से भाग दिया 9 में, शेषफल कितना मिला 1 मिला। इसका मतलब ये पूरी संख्या को मैं 2 से भाग दूंगा तो शेषफल कितना मिलेगा 1 मिलेगा। इसको ध्यान रखिएगा। यहां से रिमाइंडर थ्योरम भी होगा हम लोग का, जो थोड़ा बहुत तैयार हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन कभी कभी हमारे एग्जाम में बनाता कैसे है, जैसे बोल दिया, हमसे बोला यहाँ पे ये बताओ कि 1 2 3 4 19। अब बोला कि डिवाइड करना है किसके, आपको 2 से। आपका शेषफल जो होगा वो शेषफल कितना होगा, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि बड़ी संख्या हो गई हमारे पास, और सबसे बड़ी बातें हो जाती है कि बीच में संख्याएं गैप है। कैसे हम पहचाने कि कुछ बीच में संख्याएं कौन सी आएंगी, तो पहचानने का तो बहुत बड़ा मैटर नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डेढ़ कहाँ तक 19 तक ही आएगी। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में 2 से भाग दोगे, उससे बेहतर क्या करोगे आप, डिजिट नंबर इन लास्ट वाली देखोगे। हमने कहा अगर 9 में 2 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना आएगा, हमारा शेषफल 1 आएगा। और आप जानते हो भी मैंने लिखा था कि भाजक ही हमारा 2 है, तो शेषफल कितना बचेगा 1 बचेगा या तो 0 बचेगा, इसके अलावा कुछ बचेगा नहीं। तो इन टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप कर ले जाना। उसके बाद से अदर टाइप क्वेश्चन कैसे बनता है उसके बारे में चर्चा करेंगे कि इन सब विभाज्यता का नियम को कहाँ इंप्लीमेंट किया जाता है, कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमसे क्या पूछा, यहाँ पे हमसे पूछा, मान लीजिए क्वेश्चन मैंने लिखा यहाँ पे, बोला कि निम्न में से कौन सा संख्या 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। मान लो सपोज दैट विभाजित होगी। हमने लिखा यहां पे निम्न से कौन संख्या 18 से पूर्णतः विभाजित होगी। मैंने 4 ऑप्शन दिया, मैंने ऑप्शन लिखा कि 2 9 4 8 6। ऑप्शन बी लिखा मैंने 8 4 2 9 8 1। हमने ऑप्शन सी लिखा, मैंने कहा 2 4 6 9 8। हमने ऑप्शन डी लिखा नॉन ऑफ दिस। अब एक ही बात है कि क्वेश्चन तो बहुत बड़ी है नहीं, क्वेश्चन तो छोटा है, लेकिन मैंने बोला आपसे कि विभाज्यता का नियम से क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन क्वेश्चन को कहाँ इंप्लीमेंट करेगा, बहुत जरूरी चीज होती है। क्वेश्चन को इंप्लीमेंट कहाँ कर रहा है, ये बहुत बड़ी जरूरी चीज। हमने कहा 18 से विभाज्यता का नियम तो आप पढ़ोगे नहीं, मैं लिखवाऊंगा नहीं, ना कहीं किताब में मिलेगा। लेकिन एक चीज पढ़ोगे आप 2 से या 9 से, तो आप कहोगे 18 का मतलब क्या होगा, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी और 9 से हो जाएगी। किससे किससे हो जाएगी, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए किससे हो जाए 9 से। 9 में आगे आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन 2 पढ़ा चुका कि जिस संख्या का अंतिम एक अंक 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, पूरी संख्या 2 से पूर्णतः क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। मैंने कहा 2 से हो जाए 9 से हो जाए, इसका मतलब वो संख्या 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। मैंने कहा 2 से देखने का प्रयास करते हैं, तो ऑप्शन बी वाला को निगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि इकाई के स्थान पे कितना दे रखा हुआ, 1 दे रखा हुआ है, और एक हमारा 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। कंपटीशन जो होगी ए और सी में होगी। अब 9 से नहीं पढ़ाया, लेकिन जान लीजिए थोड़ा सा, मैंने कहा अंकों को जोड़ा, 9 2 11, 11 4 कितना हो गया 15, 15 और 8 कितना हो जाएगा 23, 23 और 6 कितना होगा 29। यानी इनको अंकों को जोड़ा तो 29 मिला। 29 को हम 9 से डिवाइड नहीं कर सकते, यानी ऑप्शन ए भी गलत हो जाएगा। यानी हमने कहा कि अब इनको देखते हैं, जो 8 है 2 से पूर्णतः विभाजित हो जा रहा है, 2 4 6 6 12 12 8 20 20 9 29, ये भी कितना आया 29। यानी ये भी संख्या 18 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो जाएगी। तो ऑप्शन कौन सा मारेंगे, नॉन ऑफ दिस। यानी इसका मतलब यह है कि तीनों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन सही नहीं है, यानी इनमें से कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 18 से पूर्णतः क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। मैंने आपसे क्या बोला कि ऐसा कोई जरूर नहीं है कि विभाज्यता का नियम से क्वेश्चन बनेगा, लेकिन विभाज्यता के नियम को कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट जरूर करेगा। जैसे क्वेश्चन मैं और लिखता हूं यहाँ पे, मैंने कहा कि क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिखा यहाँ पे, हमने कहा कि 4 6n, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने कहा कि 4 6n 18 से पूर्णतः विभाजित है। 18 से क्या है, ये पूर्णतः विभाजित है,
पूर्णतः क्या है, विभाजित है। ध्यान देना, पूर्णतः विभाजित है। तो n का मान ज्ञात करें, मान क्या होगा। ऑप्शन क्या क्या दे रखा हुआ, ऑप्शन ए दे रखा हुआ आपसे 2, ऑप्शन बी दे रखा हुआ है 4, ऑप्शन सी दे रखा हुआ है 7, ऑप्शन डी दे रखा हुआ है 8। ये 4 ऑप्शन दे रखा हुआ है। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैं बता रहा हूं। बोला है कि 46n 18 से पूर्णतः विभाजित है। किससे पूर्णतः विभाजित है, तो मुझे n की वैल्यू बता दो कि n की वैल्यू कितनी होगी। तो बहुत बच्चे क्या होंगे, इनको भाग देने का प्रयास करेंगे, देखेंगे 18 से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, n की वैल्यू क्या पुट करके 4 6n में 18 की वैल्यू। लेकिन मैं कहा कि 18 को मैं कहता हूं कि 18 मतलब 2 और 9, कितना, 2 और 9, यानी 18 विभाजित जो संख्या 2 और 9 से हो जाएगी वो संख्या 18 से हो जाएगी। 2 से थे 7 वाला हटा दो। ऑप्शन हमें ए बी और डी में बात करनी है। हमने कहा ऑप्शन को यहाँ 2 रखा, n की जगह पे क्या रखा 2, तो 6 4 10 2 कितना हो गया 12, 12 9 से डिवाइड नहीं होगा, तो मैंने 2 को हटा दिया, 4 रखा। 6 4 10 14, 14 भी 9 से नहीं होगा, हटा दिया। मैंने 8 रखा, 6 4 10 8 18, यानी जो 18 होगी ये संख्या किससे हो जाएगी, 9 से हो जाएगी। जो 8 आ रही है आपकी किससे हो जाएगी, 2 से भी हो जाएगी। ऑप्शन कौन सा होगा, बी वाला। इन टाइप के क्वेश्चन आपको अक्सर मिलेंगे हमारे एग्जाम में, और मैं कराऊंगा आपको क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कराऊंगा। अभी मैं थोड़ा सा पेपर जैसे मेरा बीतता है, मैं UPSI का प्रैक्टिस सेट लेके चलूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट करा डालूं। और आप लोग जितने लोग जुड़े रहेंगे हमसे, तो आप लोग को भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, और आप लोग शेयर करते रहिएगा। क्योंकि देखो डिजिटल बोर्ड मेरे पास है नहीं, बस क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको कराते जाऊंगा, आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। कंसेप्ट समझने का प्रयास करिए। कि कहा जाता है ना, कंसेप्ट इज कंसेप्ट, कंसेप्ट से बेहतर कुछ नहीं होता। कंसेप्ट आप जान जाए तो उसके बाद क्वेश्चन आप लगा सकते हो। कंसेप्ट, नंबर ऑफ कंसेप्ट पर फोकस करिएगा। ये हो गया 2 की पावर 1, यानी 2 से विभाजित होने का नियम। अब क्या कहता है, 2 की पावर 2 यानी किससे, 4 से। क्या बोल दिया, 2 की पावर 2 यानी किससे, 4 से विभाजित होने का नियम बोल दिया। हमने कहा अंतिम एक अंक नहीं, अंतिम कितने अंक, अंतिम यहाँ पे 2 अंक लिख दिया मैंने। वो किससे पूर्णतः विभाजित हो जाए, 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो पूरी संख्या किससे पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, 4 से। मैंने कहा 2 के पावर 2 बराबर कितना हो गया, 4, यानी जिस संख्या का अंतिम 2 अंक, अब देखिएगा अंतिम कितने अंक, 2 अंक, अंतिम 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वो संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। कितने डिजिट लेंगे हम लोग, 2 डिजिट लेंगे। जैसे मैंने क्या बोला आपको, यूनिट टेस्ट पढ़ाते तो मैंने बताया होगा कि 4 से भाग देते हैं तो 4 से केवल कितनी संख्याओं में भाग देते हैं, 2, यानी 2 संख्या लास्ट की डिसाइड करती है कि वो संख्या 4 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, और विभाजित होगी तो कितना शेषफल देगी, ये 4 वाली डिसाइड करती है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि मैंने बोला कि 18,992, हमने कहा कि डिवाइड्स को किससे करना है, 4 से। तो हमने कहा कि अंतिम कितनी संख्या देखेंगे हम, 92 को, यानी 92 को देखेंगे। 92 को हम 4 से भाग देंगे, तो 4 से भाग देंगे, 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, शेषफल कितना आएगा हमारा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब है पूरी की पूरी संख्या 4 से क्या हो जाएगी, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। यानी अगर हमने कहा कि जब इन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 सॉरी डेड 39 तक बोला, अब बोला डिवाइड किससे करना है, 4 से। आप शेषफल ज्ञात करो कि शेषफल कितना होगा, तो आपका जवाब ये होगा कि सर ये तो बोला है कि 39 तक एक क्रमिक नंबर है, तो केवल हम 39 में किससे भाग देंगे, 4 से। 4 9 36, शेषफल कितना मिला हमारा, शेषफल मिला हमारा 3। इसका मतलब ये पूरी संख्या को हम किससे डिवाइड करेंगे, 4 से, तो शेषफल कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। ये आंकड़े आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कब, जब इन टाइप के क्वेश्चन आपको बनाने का प्रयास किया जाता है एग्जाम में, जब बनाया जाता है इन टाइप के क्वेश्चंस, और ये आपको जैसे आपने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन देख के आपने हल करने का प्रयास किया, और इससे बेहतर आपको कुछ नहीं मिल सकता है। मैंने कहा कि आपको क्या करना है, केवल अंतिम 2 अंक देखना है। किताबों में मिल जाता है, हर जगह मिल जाता है, विभाजित करके हम लोग लिखवा देते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको समझना है कि हमको इनको इंप्लीमेंट कहाँ करना है, इनको लागू करना कहाँ है, एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछता है, यहाँ पे ये बड़ी बात हो जाती है। तो हमने कहा कि कितना हो गया हमारा 39, 3 हो जाएगा शेष। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, मान लीजिए सपोज दैट यहाँ से मैंने पूछा, बोला यहाँ से क्वेश्चन बनाया कि निम्न में से कौन सी संख्या, समझिएगा, कौन सी संख्या 36 से पूर्णतः विभाजित होगी,
36 से पूर्णतः विभाजित है, हो गया है। हमने कहा ऑप्शन दिया, ऑप्शन ए दिया, हमने कहा कि 9, हमने कहा ऑप्शन बी आपके सामने रखा, हमने कहा कि ऑप्शन सी मैंने रखा यहाँ पे, ऑप्शन डी को रखा मैंने नॉन ऑफ दिस। क्या रखा? हमने कहा आप देखो 36 से विभाजित होने का नियम तो पढ़ाएंगे नहीं आपको, ना तो कोई किताब में मिलेगी ना कुछ मिलेगी, लेकिन एक चीज है, 36 का मतलब वो संख्या किससे हो जाना चाहिए? 9 से और 4 से। किससे हो जाना चाहिए? जो संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए और किससे हो जाए? 9 से हो जाए। वो संख्या किससे हो जाएगी? 36 से हो जाएगी। कब आप इंप्लीमेंट करोगे? जब विभाजिता का नियम जानते रहोगे तभी तो इंप्लीमेंट करोगे। यानी बोला कि 36 से कब जानोगे? भाई 36 से विभाजिता का नियम पढ़ाएंगे नहीं, जो संख्या 4 से हो जाएगी वो किससे हो जाएगी? 9 से हो जाएगी। 4 का मतलब हम अंतिम कितनी संख्या देखेंगे? अंतिम 2 संख्या देखेंगे। अंतिम 2 संख्या अगर 4 से पूर्णतः विभाजित हो रही तो 87 नहीं होगा, पहला ऑप्शन एलिमिनेट कर दोगे ये वाला। आप 98 देखोगे नहीं होगी, ये भी सेकेंड ऑप्शन। पूरा का पूरा कंपटीशन मेरा किस पे है? इसी पे है। अगर ये संख्या 9 से हो जाएगी, 4 से तो हो रही, 24 जो हो रही है किससे हो रही? 4 से। 9 8 कितना होगा? 17, 17 7 कितना होगा आपका? 24, 24 और 26, 26 4 कितना होगा? 28। यानी ये संख्या 9 से भी नहीं हो रही, तो ऑप्शन कौन सा होगा? नॉन ऑफ दिस। देखो मैं क्वेश्चन सोच नहीं रहा हूँ, मैंने क्वेश्चन बना के रखा नहीं है। जब क्वेश्चन कराएंगे, जो एग्जाम के पूछे गए क्वेश्चन मैं कराऊंगा, लेकिन मैं क्वेश्चन आपको सोच के नहीं रखा हूँ, बस इतना रखा हूँ कि क्वेश्चन में कोई भी डेटा आपके सामने लिख दे रहा हूँ और आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि कुछ भी डेटा आ सकता है यहाँ पे, और आप विभाजिता का नियम जानते रहोगे तभी क्वेश्चन बनाओगे, वरना क्वेश्चन नहीं बनाओगे। ये स्पष्ट बात है, इसके अलावा कुछ नहीं। चलिए आ जाइए, तो ऑप्शन कौन सा यहाँ पे हो जाएगा? नॉन ऑफ दिस। आप सोचो क्या कि 36 की जगह पे मान लो कितना दे दे, यानी 36 की जगह 12 दे दे, हमसे बोला 12। अब बताओ 12 का मतलब जो संख्या 4 से हो जाएगी और किससे हो जाएगी? 3 से हो जाएगी। यानी यहाँ पे कुछ भी दे सकता है, विभाजिता का नियम इंप्लीमेंट करना ही पड़ेगा आपको। जाहिर सी बात है, जब जानते रहोगे तभी करोगे, उसके पहले नहीं करोगे। आ जाओ, मैंने कहा कि मान लो कि 2 की पावर 2 हो गया। अब मैंने कहा 2 की पावर 3 को मैंने कर दिया। 2 की पावर 3 बराबर कितना हो गया? 8। 8 से विभाजित होने का नियम, जिस संख्या का अंतिम 3 अंक, कितने अंक भाई? अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक किससे पूर्णतः विभाजित हो जाए? 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वो संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। यानी कहने का मतलब ये है कि जिस संख्या का अंतिम 3 डिजिट जो होते हैं, अगर 8 से पूरी तरह क्या हो जाए? विभाजित हो जाए, अंतिम 3 अंक, वो संख्या 8 से पूर्णतः क्या हो जाएगी? विभाजित। जैसे कि मान लीजिए हमसे क्वेश्चन बोला, हमसे कहा कि 12 9 86 482, यानी बड़ी संख्या दे या बोला किससे पूर्णतः विभाजित करना? 8 से। तो हम अंतिम कितने अंक देखेंगे? अंतिम ये देखेंगे कि 482 जो है 8 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो हम कह रहे हैं कि 48, 8 से 48 हो जा रहा है, यानी 482 में हमने 8 से भाग दिया, तो हमारा जो शेषफल आया है वो शेषफल कितना आया है? ये शेषफल 2 आया है। इसका मतलब ये होगा कि ये पूरी की पूरी संख्या जो हमारे सामने है, ये 8 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। ये कौन डिसाइड कर रहा है? ये अंतिम 3 डिजिट जो होते हैं, अंतिम 3 संख्या जो होती है, वो डिसाइड करती है कि ये संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी कि नहीं होगी। अगर होगी तो बता देगी, नहीं होगी तो बता देगी। अब ये भी देखते हैं हम लोग शेषफल, यानी ये पूरी संख्या को 8 से विभाजित करने पे शेषफल कितना मिलेगा? हमको 2 मिलेगा। बात समझ में आ रही है? जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हमसे पूछा कि 1 2 3 4 डेड 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 कहाँ तक? 19 तक की बात किया। बोला डिवाइड बाई कितना? 8। और हमें क्या ज्ञात करना है? शेषफल ज्ञात करना है कि आपका शेषफल कितना होगा। तो सबसे बड़ी बात है कि अंतिम कितने डिजिट देखेंगे? 2 3। तो हमने कहा 19 के पहले एक संख्या आती है 18, यानी 8 से 19 को देखेंगे। हमने कहा 8 से 19 में हमने डिवाइड किया किससे? 8 से। तो 8 एकम 8 हो गया, ये तो कट जाएगा, ये 0। 8 दूना कितना हो जाएगा? 19 उतरेगा, 16 हो जाएगा। तो शेषफल कितना आ जाएगा मेरा? ये शेष जो आ जाएगा ये आ जाएगा 3। इसका मतलब क्या होगा कि ये पूरी की पूरी संख्या को अगर 8 से डिवाइड करते हैं हम लोग, शेषफल कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी डिविजिबिलिटी रूल जान रहे हैं, अगर हम विभाजिता का नियम जान रहे हैं तो इस चीज को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं। चलिए आ जाइए आगे हम लोग देखते हैं। अब क्वेश्चन मान लीजिए यहां से भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। मैंने कहा कि अगर जो मैं पूछ रहा हूं आपसे, मैंने कहा निम्न में से, मैंने कहा बोला कि निम्न में से कौन सी संख्या
कौन सी संख्या 72 से पूर्णतः विभाजित है? किससे? 72 से पूर्णतः विभाजित है। बहत्तर से पूर्णतः विभाजित है। हमने क्या बोला? निम्न में से कौन सी संख्या जो है 72 से पूर्णतः विभाजित है? 72 का मतलब क्या होगा? 8 और 9। हमने एक ऑप्शन आपके सामने रखा 19,882, हमने ऑप्शन बी रखा 8 9 6 4 2 8 8, हमने का ऑप्शन बी रखा 9 7 6 4 2 5, ऑप्शन डी रख दिया नॉन ऑफ दिस। देखिए मैंने कहा आपसे ना कि मुझे ऐसा कुछ नहीं कि डेटा याद है, मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, मैं कोई भी डेटा सोच ले रहा हूँ, कोई भी डेटा आपके पास सोच ले रहा हूँ कि संख्या होगी कि नहीं होगी। इसका मतलब मैंने क्या बोला आपसे कि ये संख्या 8 से पूर्णतः 72 का मतलब क्या होगा? 8 और 9, यानी इसका मतलब ये होगा कि जो संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए वो किससे हो जाए? 9 से। वो संख्या किससे पूर्णतः विभाजित हो जाएगी? 72 से हो जाएगी। मैंने कहा 8 से विभाजित होने का नियम, अंतिम 3 अंक देखते हैं। अंतिम कितना अंक देखते हैं? 3 अंक। हमने कहा 88 को तोड़ा तो ये 8 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। हमने कहा 288 हो सकता है, 8 दूना कितना? 8 3 24 4 48, 8 से 48। ये संख्या पे हम काम करना है, ये संख्या विभाजित पूर्णतः नहीं होगी। तो हम कह रहे हैं कि केवल हमको कंपटीशन किस संख्या पे, इस पे अगर ये हो जाएगी तो ठीक है, नहीं तो ऑप्शन हमारा डी होगा। हमने कहा 9 से देख लेते, 8 9 कितना होगा? 17, 17 6 कितना होगा? 23, 23 4 कितना होगा? 27, 2 29 हो जाएगा, 29 8 37, 37 और 8 हो जाएगा हमारा 37 और 8 हो जाएगा 45। यानी कह सकते हैं कि 45 किससे पूर्णतः विभाजित हो रही? 9 से, यानी संख्या किससे पूर्णतः विभाजित हो जाएगी? 72 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा हम लोग का? बी वाला। यानी हमने क्या किया? एलिमिनेट कर दिया। हमने देखा कि कौन कौन सी संख्या ऐसी है जो 8 से नहीं हो रही है। ये भी 8 से नहीं होगी, ये भी 8 से नहीं होगी, लेकिन 8 से कौन होगी? ये वाली होगी। और 9 से भी हो जा रही है, इसका मतलब ये संख्या किससे हो जाएगी? 72 से भी हो जाएगी। कोई डाउट नहीं किसी को किसी प्रकार से? क्वेश्चन जो विभाज्यता का नियम होता है उनको इम्प्लीमेंट यही करता है, इनको यही बताने का प्रयास करता है कि ऐसे क्वेश्चन हमको देते हैं एग्जाम में और आपको बनाना पड़ता है। चलिए अब हम 2 के पावर 3 की बात कर रहे हैं। 2 के पावर 4, 2 की पावर कितनी कर रहे हैं? 4। 2 की पावर 4 का मतलब कितना होता है? 16। 16 से विभाजित होने का नियम। तो हम जहां 3 लिखे वहां पे क्या लिख दिए? जिस संख्या का अंतिम 4 अंक, कितने अंक? 4 अंक किससे पूर्णतः विभाजित हो जाए? 16 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। पूरी की पूरी संख्या किससे पूर्णतः विभाजित हो जाएगी? 16 से। हमने कहा जिस संख्या का अंतिम 4 अंक 16 से पूर्णतः विभाजित हो जाए वो संख्या पूरी तरह किससे पूर्णतः विभाजित हो जाएगी? 16 से। मान लीजिए किसी तरह से कोई संख्या दे दिया, कोई संख्या आपके सामने बोला कि बताओ 9842682। अब बोला ये संख्या किससे पूर्णतः विभाजित करनी? 16 से। तो अंतिम कितनी संख्या देखेंगे हम लोग? 4, यानी 2682 में भाग देंगे, यानी कुछ टाइम तो मेरा बचेगा। हमने कहा 16 से भाग दिया, 16 कम कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। यहाँ पे 10 बच जाएगा हमारा 8, 16 छके कितना हो जाएगा हमारा? 96 हो जाएगा। 16 छके 96, 18 में 6, 8 में 6 जाएगा, 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा, एक 12 बचेगा, एक से 2 से 22। फिर 7 में जाएगा, 7 बार में 16 सत्ते कितना होगा? 112 हो जाता है। 112 में घटा शेषफल कितना बचा? 10। इसका मतलब ये होता है कि ये पूरी संख्या को हम 16 से भाग देंगे, शेषफल कितना आएगा मेरा? 10 आएगा। यानी हमने कहा कि जब 16 की बात करता है तो 16 के लिए भी कुछ ना कुछ होगा। मैंने कहा कि मान लीजिए हमसे कहा कि कौन सी संख्या, 4 ऑप्शन दिया, कहा कि 48 से कौन विभाजित होगी? 48 से कौन होगी? जो संख्या 16 से हो जाएगी और किससे हो जाएगी? जो संख्या किससे हो जाएगी? 16 से। और किससे हो जाएगी? 3 से। जो संख्या 3 से हो जाए और 16 से हो जाए, किससे हो जाएगी? 48 हो जाएगी। हमने कहा मान लीजिए, हमने कहा कि 80 से पूर्णतः विभाजित, 80 का मतलब जो 16 से हो जाएगी और किससे हो जाएगी? 5 से हो जाएगी। और किससे हो जाएगी? 80 से हो जाएगी। बोला कि निम्न में से कौन संख्या, 4 ऑप्शन दे रखा, बोला निम्न में से कौन संख्या 48 से पूर्णतः विभाजित होगी? तो आप देखोगे कि 16 की विभाज्यता का नियम हमको आती है। 3 से विभाज्यता का नियम आती है, तो आती है। जो संख्या 16 से हो जाए और 3 से हो जाए, किससे हो जाएगी? 48 से। 80 से पूछ लिया, जो संख्या 16 से हो जाए, किससे हो जाए? 5 से हो जाए, वो किससे हो जाएगी? 80 से हो जाएगी। मान लीजिए कोई भी संख्या पूछ दिया तो आप बना सकते हो, इसमें कोई डाउट किसी को नहीं है। चलिए आज ये नेक्स्ट पे बात करते हैं। तो आपने एक चीज देखा होगा यहाँ पे कि जब मैंने 2 के पावर 1 लिखा तो इकाई का स्थान 2 के पावर 2 लिखा। जब मैंने यहाँ पे 2 के पावर 1 लिखा तो अंतिम एक संख्या, 2 के पावर 2 लिखा तो अंतिम कितनी संख्या? 2 संख्या। 2 के पावर 3 लिखा तो अंतिम कितनी संख्या? 3।
2 के पावर 4 लिखा तो अंतिम कितनी संख्या 4, 2 के पावर 5 लिखेंगे तो अंतिम कितनी संख्या 5, 2 के पावर 6 लिखेंगे तो अंतिम कितनी संख्या 6। यानी मैंने क्या बोला कि 2 के पावर 1 का मतलब 2, 2 के पावर 2 का मतलब 2, अंतिम एक संख्या अगर 2 से पूर्णतः विभाजित हो रही है इसका मतलब किससे हो जाएगी 2 से हो जाएगी। 2 के पावर 2 का मतलब 2, यानी जिस संख्या का अंतिम कितने अंक 2 अंक, यानी पावर 2 है तो अंतिम कितने अंक 2 अंक, पावर 3 है तो अंतिम कितने अंक 3 अंक, पावर 4 है तो अंतिम 4 अंक, पावर 5 है तो अंतिम 5 अंक, पावर 6 है तो अंतिम 6 अंक, पावर 7 है तो अंतिम 7 अंक। यानी अब इतना भी बड़ा पावर आपसे नहीं दे देगा कि 32 64 7 अंक। मान लीजिए कि क्वेश्चन ही बोला 32 या क्वेश्चन ही दिया 4 अंक का, तो दिक्कत हो जाएगी। इतना बड़ा भी प्रश्न आपके सामने देगा। 16 तक बहुत है विभाज्यता का नियम, 16 तक बहुत है। चलिए अब आ जाइए 16 के बाद हम बात करते हैं किसकी, 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 16 हो गया। उसके बाद से 3 या 9 से बात करते हैं। किससे बात करते हैं 3 या 9 से विभाजित होने का नियम, 3 या 9 से विभाजित होने का नियम नोट करते जाना आप लोग। होने का नियम 3 या 9 से विभाजित होने का नियम क्या कहता है। 3 या 9 से विभाजित होने का नियम, 3 या 9 से विभाजित होने का नियम ये कहता है अंकीय योग, यानी क्या बोलता है अंकीय योग बोलता है। मैं शॉर्ट लिख रहा हूं, अंकीय योग 3 या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 3 या 9 से क्या हो जाए पूर्णतः विभाजित हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए तो संख्या 3 या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो संख्या क्या हो जाएगी 3 या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। पूर्णतः क्या हो जाएगी विभाजित हो जाएगी। मैंने कहा 3 या 9 से क्या मतलब कहता है कि 3 या 9 से विभाजित होने का नियम। तो जो संख्या 3 या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, पूरी की पूरी संख्या किससे पूर्णतः विभाजित हो जाएगी 3 या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जिस संख्या का अंकीय योग, यानी जिस संख्या का अंकीय योग सम ऑफ डिजिट नंबर, जिस संख्या का अंकीय योग 3 या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, पूरी की पूरी संख्या किससे पूर्णतः विभाजित हो जाएगी 3 या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इसका मतलब ये कहता है कि अगर मान लीजिए मैंने कोई संख्या लिखा 2 4 6 9 8, हमने बोला इसको किससे पूर्णतः विभाजित करना है 3 से, इसको पूर्णतः विभाजित करना है 3 से। तो आप कहोगे 3 से कब होगा, तो आप कहोगे कि सर देखिए इसके अंकों को जोड़ेंगे 2 प्लस कितना 4 प्लस 6 प्लस 9 प्लस कितना 8। हमने कहा 4 2 6 6 12 8 20 कितना हो जाएगा 29। हमने कहा 29 जो है 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। 29 जो 3 से पूर्णतः विभाजित, इसका मतलब पूरी की पूरी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। मान लीजिए हमसे क्वेश्चन पूछा कि 876 डिवाइड बाई कितना 9, क्या संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो आपका जवाब क्या होगा कि आप कहोगे कि सर ये संख्या जो अंकीय योग है, यानी 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 7 प्लस कितना 6, 8 7 15 15 6 कितना होगा 21, 8 7 15 15 6 कितना होगा 21 दूना कितना होगा 42। ये 42 किससे पूर्णतः विभाजित नहीं है 9 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। यानी जिन संख्या का डिजिट नंबर का योग हो वो 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वो पूरी की पूरी संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब क्वेश्चन हमारे एग्जाम में यहाँ से कैसे पूछता है, किन टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछता है, और 3 9 से अक्सर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इंप्लीमेंट तो करता ही करता है, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। मान लीजिए हमसे बोला, बताओ पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ बोला कि एक संख्या दी गई, संख्या बोला गया है कि बताओ संख्या दी गई है, संख्या 46N 284 982 बोला है कि संख्या जो है 3 से पूर्णतः विभाजित है। 3 से क्या है पूर्णतः विभाजित है, 3 से पूर्णतः विभाजित है। तो n का मान क्या होगा, बोला कि संख्या जो है 3 से पूर्णतः विभाजित है, तो किसका मान पूछा है n की वैल्यू। यहाँ पे n लगाया हुआ है, तो हम क्या करेंगे पहले डिजिट नंबर को जोड़ेंगे। हमने कहा कि 4 प्लस 6 प्लस कितना हो जाएगा 2 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 9 प्लस
8 प्लस कितना होगा 2, 8 प्लस कितना हो जाएगा 2, आप प्लस कितना होगा n को जोड़ेंगे। हमने कहा 6 4 10 2 12 12 8 20 20 4 24 24 9 कितना होता है भाई 33, 33 8 हो जाएगा 41, 41 तो कितना होगा 43। हमने कहा 43 देखा, उसमें क्या जोड़ा n, और डिवाइड किससे करना है 3 से। मैंने कहा बताओ कि 43 में क्या जोड़े, ध्यान देना, यानी 43 में क्या जोड़े तो संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, यानी 43 के बाद संख्या आती है 45 जो किससे पूर्णतः विभाजित है 3 से। तब हमने कहा कि n की वैल्यू कितनी होगी, इसको माइनस करो कितना हो जाएगा 2, यानी n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कोई डाउट किसी को, किसी प्रकार से कोई डाउट नहीं। चलिए आ जाइए, अब यहाँ पे मान लीजिए क्वेश्चन हमसे पूछा, यहाँ पे 3 की जगह पे कितना दे दिया 9, बोला कि 9 से क्या है पूर्णतः विभाजित है, तो n की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन किसी भी तरीके से कुछ भी दे सकता है, तो हमने कहा कि फिर जोड़ने का प्रयास करेंगे। 4 6 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 2 और प्लस कितना n। हमने कहा कि ये भी 43 आएगा, और प्लस कितना आएगा n। कह रहा है कि 43 प्लस n, यानी n की वैल्यू ऐसा निकालना है कि संख्या किससे पूर्णतः विभाजित हो जाए 9 से, यानी 43 के बाद से कौन संख्या होती है जो 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। 9 पर से 45, 45 ही होती है, कितना होता है 45 ही होता है। तो हमने कहा n की वैल्यू क्या हो जाएगी, पंक्षांतर करोगे तो कितना हो जाएगा 45, यानी 45 क्या हो जाएगी 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इसमें भी 9 की वैल्यू, n की वैल्यू कितनी आएगी 2। और एक चीज ध्यान देना, कोइंसिडेंट था जो 3 से भी हो गए 9 से, जो संख्या 3 से हो जाएगी वो जरूरी नहीं कि 9 से होगी, क्योंकि 3 से 15 भी हो जा रहा है लेकिन 15 9 से नहीं हो पा रहा है। लेकिन जो संख्या 9 से हो जाएगी वो 3 से होगी, जो संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी वो कोई जरूरी नहीं कि 9 से होगी, लेकिन जो संख्या 9 से हो जाएगी वो जरूरी है 3 से होगी। यानी छोटे से बड़े पे नहीं जा सकते हैं, बड़े छोटे पे आ सकते हैं। यानी बड़ी वाली संख्या जिस संख्या को विभाजित करती है वो संख्या छोटी वाली भी कर सकती है, लेकिन जो छोटी वाली कर सकती है वो कोई जरूरी नहीं कि, क्योंकि 15 जो है 15 को 9 3 कर रही है लेकिन 9, 6 को 3 कर रही है लेकिन 9 नहीं करेगी, 12 को 3 कर रही है लेकिन 9 नहीं कर रही, 42 को 3 से विभाजित हो सकती है लेकिन 9 से नहीं हो सकती। तो जो संख्या 3 से हो सकती है वो 9 से कोई जरूरी नहीं कि होगी, कभी कोइंसिडेंस हो कि हो सकती है, लेकिन जो संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी वो जरूरी है किससे हो जाएगी 3 से हो जाएगी। चलिए आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। 3 9 की बात कर लिया मैंने, और 2 दिन क्लास हम लोग की नहीं रहेगी, कल नहीं रहेगी, परसों नहीं रहेगी, और उसके बाद जब आएंगे तो क्लास फिर कंटिन्यू करेंगे हम लोग। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।